हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। देखिए, मेरी कितनी सोल फैमिली, बहुत ऐसे सोल फैमिली हैं जो परेशान होती हैं कि मैं जाप जो है भगवान का, कोई भी मंत्र का जो जाप होता है, मतलब माला से करें या काउंटर से। तो आज मैं बताऊंगी माला और काउंटर के अलग अलग फायदे। दोनों अपनी जगह सही हैं। आज मैं बताऊंगी कि इनके फायदे क्या हैं। दोनों से ही फायदा होता है। ऐसा नहीं है कि अगर काउंटर से करते हो तो उसका फल नहीं मिलेगा, मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भगवान के लिए जो साधन है वो आपका माला या काउंटर नहीं है। मेन चीज क्या है? आपका भाव। आप किस भाव से नाम जप कर रहे हो। किसी के पास काउंटर भी नहीं है, माला भी नहीं है, तो ऐसे ही राम राम जपते हैं, तो क्या भगवान उनकी नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, सबके सुनते हैं। आप बस भाव अच्छा रखो उनके लिए, बिना मन के नहीं, मन एकदम एकाग्र चित करके अगर आप जाप करोगे तो भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे। भगवान को पता है उनका बच्चा है, बस श्रद्धा भाव होनी चाहिए। कहते नहीं कि जो गूंगे हैं वो बोल भी नहीं पाते, तो क्या उनकी नहीं सुनते? सुनते हैं। अंदर से जाप करेगा तो सुनेंगे। मान लीजिए किसी के हाथ ही नहीं है दोनों, अब वो माला या काउंटर नहीं पकड़ सकता, तो क्या उसकी नहीं सुनेंगे? सुनेंगे। तो यहाँ तो सीधे आ गया क्या? भाव। अब मैं पहले बताऊंगी माला से जाप करने के फायदे। जब आप माला से जप करते हैं, नाम जप, तो क्या फायदा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो 108 मानकों की वो जो माला होती है वो प्राचीन परंपरा है। दूसरी बात क्या है कि जब हम एक एक उसके एक एक दाने ऐसे करके जब जाप करते हैं, तो क्या होता है, जब एक माला करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा मन एकाग्र होता है, मन को शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और तो और उंगलियों के जब स्पर्श से जब वो माला हम टच करते हैं तो क्या होता है, उससे शांति मिलती है, मन को सुकून मिलता है, ध्यान भी गहरा होता है। और तो और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव बहुत ज्यादा महसूस होता है। एक एनर्जी आती है जब हम माला से जाप करते हैं, तब हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। जैसे माला भी होती है, जैसे कमलगट्टे की माला होती है, तुलसी की माला होती है, रुद्राक्ष की माला होती है। तो इन सबके अलग अलग फायदे होते हैं। इसीलिए तो कई ऐसे मंत्र हैं जो अलग अलग मालाओं से किया जाता है। ऐसे नहीं कि सारे मंत्र एक ही माला से। लेकिन वो देखिए, मैं ज्यादा इसीलिए किसी को कंफ्यूज नहीं करती हूँ कि आप कुछ भी करो, किसी भी माला से करो। मेन चीज है ये कि आप कर रहे हो श्रद्धा भाव से, बस। अभी मैंने बताया नहीं इससे पहले कि भाव ही देखते हैं भगवान। अगर आपके अंदर भाव नहीं, आप चाहे 10 माला लेके बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला है। तो जो लोग पारंपरिक भक्ति करना चाहते हैं तो उनके लिए माला बेस्ट है। जैसे लोग सोचते हैं कि मैं प्राचीन काल से जो चल आया है वही चीज फॉलो करूं, तो उनके लिए माला बेस्ट है। वो कर सकते हैं माला से जाप। वैसे मैं मतलब ऐसे नहीं कि जो ईगो ईगो चलता है उस बेस पे नहीं, लेकिन मुझे माला से ज्यादा कंफर्ट लगता है, तो मैं भी माला से ही जाप करती हूँ। अब मैं बताऊंगी कि काउंटर से जाप के फायदे। अगर आप उससे जप कर रहे हैं तो उससे क्या फायदे हो सकते हैं आपको, उससे भी होता है। सबसे पहली बात तो आपकी गिनती आसान रहती है। आप जप रहे हो काउंटर से तो उसमें काउंट करके बताता ही रहता है कि आपने कितनी बार की। माला से हमने की तो हमें उसका मतलब 108 108 कई बार जप ले तो उसको हमें गिनना पड़ता है कि कितनी बार हुई, कितनी बार हम भूल जाते हैं। कई मालाएं जप लेते हैं, तो इसमें रहता है गिनती होती रहती है, तो इससे आसान लगता है, तो ये तो फायदा होता ही है। और तो और जैसे आपके पास काउंटर है तो आप काउंटर लेके बैठे हैं, कहीं भी यात्रा कर रहे हैं, कहीं भी आप सफर में निकले तो जप रहे हैं, ये भी फायदा है। और तो और आजकल की लाइफ स्टाइल क्या है, सबसे ज्यादा तो इंसान के पास टाइम ही नहीं है। इतनी तेज लाइफ स्टाइल में ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज्यादा सुविधाजनक है। इससे आपको क्या होता है कि जैसे इंसान जल्दी जल्दी सुबह उठा, जॉब पे जाना है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए रहता है फटाफट काम किए, सुबह सुबह अपना लंच वंच पैक किए, नाश्ता किए और निकलना है, तो क्या करेंगे, उनको टाइम ही नहीं है बैठ के माला जपने का। तो वो क्या करते हैं, काउंटर लिए, आप उससे जाप करते करते रास्ते में भी निकल लिए, कर रहे हैं फटाफट, उनका टाइम बच जाता है। कहते नहीं कि इतनी हाई स्पीड में समय बीत रहा है तो इंसान के पास टाइम ही नहीं है। बिल्कुल टाइम नहीं, भगवान के लिए तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है। उनके लिए ज्यादा आसान है ये, जो ज्यादा बिजी रहते हैं।
सबसे ज़्यादा तो जॉब वाले ही बिज़ी रह सकते हैं। घर में भी कितने औरतें हैं, बच्चों के चक्कर में उनको नाश्ता देना, उनको स्कूल भेजना, बहुत चीज़ें हैं ऐसी, सब लोग बिज़ी हैं। तो जो बिज़ी हैं उनके लिए भी काउंटर बहुत अच्छा है, बेस्ट है। अपना जब टाइम मिले, रास्ते में जा रही हैं, जैसे मान लीजिए स्कूल लाने के लिए गए, जैसे मान लीजिए बच्चे को स्कूल लाने के लिए गए, ठीक, अब उनको टाइम नहीं है तो अपना काउंटर से अपना जपते-जपते चले गए। तो भगवान तो मेन चीज़ यही है कि श्रद्धा ही देखते हैं, किसी से भी जपो, कम से कम नाम तो ले रहे हैं ना आप। और तो मेरा मानना है, देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होता है, दोनों अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए तो, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि माला ही अच्छी है। लेकिन सही में बताऊँ तो आजकल के बच्चों के हिसाब से काउंटर बेस्ट है, क्योंकि बच्चे माला नहीं पकड़ेंगे। वो उनको बचपन में बैठा दो कि माला पकड़ के जाप करो, तो वो उससे ना बोर हो जाएँगे। लेकिन काउंटर ऐसा है कि उनको बता दोगे ना तो उनको मज़ा आएगा। जैसे 2 भाई-बहन है या बहनें-बहनें हैं, उनको पकड़ाओ एक-एक काउंटर और बोलो जाप करो। अब यही आप शर्त लगा दो उसके सामने कि देखो चलो दोनों में से बताना कि कौन सबसे ज़्यादा करता है। तो सच बता रही हूँ कि दोनों बच्चे उसमें इतना इंटरेस्ट जगाएँगे, इतने अच्छे से करेंगे, वो जपेंगे चाहे राम, राम, चाहे राधे, राधे, तो सोचेंगे इसका ज़्यादा ना हो पाए, मेरा ज़्यादा हो, तो उसको उसमें काउंट तो होता ही रहता है। तो बच्चे क्या करते हैं कॉम्पिटिशन में ना जपते रहते हैं, जपते रहते हैं, जपते रहते हैं। उनको मज़ा आता है कि देखो मेरा ज़्यादा हुआ, एक गेम बन जाता है उनके लिए। और ऐसे में क्या होता है, भगवान की भक्ति भी होती रहती है। तो जब बच्चों को ये आप देंगे ना तो सबसे अच्छा समझ लो बच्चों को, जो लोग आजकल गेम पकड़ा देते हैं कि लो ये खेलो वो खेलो, देखो कौन जीता कौन हारा, कम से कम इसी में रख दो कंपटीशन कि देखूं कौन जीता कौन हारा। इससे क्या होगा, इससे आपके दो फायदे होंगे, एक तो उनका मन भी उसमें लगा रहेगा एक गेम के तौर पे, दूसरी बात है भगवान का नाम जब भी होता रहेगा। अब आप कहोगे कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो बच्चे हैं तो भगवान वैसे भी, बच्चे 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 क्या होते हैं, बच्चे तो क्या होते हैं, निर्छल मन होता है उनका, उनके अंदर तो कोई छल कपट नहीं है ना, तो भगवान उससे भी खुश होंगे, कम से कम खेल खेल में मेरा नाम ले तो रहा है। अब आप खेल खेल में मत करना, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। बच्चे तो उससे खुश होते हैं, उसमें इंटरेस्ट जगाते हैं, उनका मन लगेगा उसमें। फिर धीरे धीरे बच्चों की आदत पड़ जाएगी, फिर क्या करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे, फिर उनको भगवान अपनी तरफ खींच लेंगे धीरे धीरे। नाम जप में बहुत बड़ी पावर होती है, भगवान की भक्ति करनी है ना तो सबसे पहले नाम जप स्टार्ट करिए। आपके पास टाइम नहीं है तो नाम ही जपना शुरू करिए, उसके बाद देखिए नाम जप आप करते करते फिर आप पाठ करेंगे, फिर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर आप कोई भी दुर्गा सप्तशती चाहे कोई भी पाठ हो, आप जो भी पढ़ते होंगे, जो भी आप रामायण पढ़ोगे, गीता भागवत पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे, लेकिन पहले स्टार्ट तो नाम से ही करना है। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, माला और काउंटर से क्या फायदे हैं, दोनों से फायदे हैं। बस मेन चीज यही है कि आप भाव रखना, बस सच्चे दिल से पढ़िए, आपका जो श्रद्धा भाव है एकदम प्योर हो, ये नहीं कि मन कहीं और भाग रहा है। और दूसरी बात ये, हाँ, एक चीज और याद रखना आप लोग कि पता है क्या होता है, जैसे आप माला से जपते हो तो बहुत लोगों का मन बहुत भागता है, बहुत जाता है, लेकिन काउंटर से करते हैं तो क्या होता है, जब उस काउंटर को देखते रहते हैं ना तो इससे क्या होता है कि जब वो गिनती देखते हैं ना कि मेरा 51 52 53 ऐसे करते हैं ना, जब उसमें लिख रहा था 108 हो गया, 209 हो गया, ऐसे करके ना, तो उनका मन ज्यादा कंट्रोल रहता है। बहुत लोगों का जैसे मन भटकता है ना, तो सही बताऊं तो मौला से अच्छा है कि आप काउंटर ले लीजिए, काउंटर से करेंगे तो आपका मन भटकेगा नहीं। तो मेरी सोल फैमिली समझ गई होंगी कि हाँ, मतलब माला या काउंटर किससे करना है, मेरा मतलब है आप किसी से भी करो, भाव अच्छे हों। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।